कई साल पहले जंबलपुर नाम के एक गांव में एक ढाबा हुआ करता था। वो ढाबा बर्गर के लिए मशहूर था और उस ढाबे का नाम था बर्गर किंग। उस ढाबे पर बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट बर्गर बनाए जाते थे। उस ढाबे ओनर की नाम थी रागिनी, जो बहुत ही लालची और घमंडी थी। स्वाद अच्छा होने के कारण लोग हमेशा वहां पर ही बर्गर खाते थे। उस ढाबे रसोइया का नाम था मालिनी, जो बहुत ही गरीब था, पर उनके हाथ का बर्गर बहुत ही स्वादिष्ट होते थे। स्वाद अच्छा होने के कारण लोग बड़े मजे से खाते थे, जिसकी वजह से ढाबे पर हमेशा भीड़ बनाई गई थी। और मालिनी सबको अच्छे से बर्गर बनाकर देती थी। आहिस्ते आहिस्ते उस ढाबे पर भीड़ बढ़ने लगी और वहां पर लोग आकर, भाई मुझे एक फ्रेश बर्गर देना, मुझे भी एक फ्रेश बर्गर देना। उस बर्गर खाने के भीड़ को देखकर मालिनी हमेशा खुश होती। खाने के बाद लोग उस ढाबे ओनर को बर्गर के पैसे देके जाते थे। फिर धीरे धीरे रागिनी उस ढाबे से बहुत पैसे कमाने लगी। फिर एक दिन वो, अरे मेरे ढाबे में तो बहुत अच्छी कमाई हो रही है, मुझे अपना मुनाफा और भी बढ़ाना होगा। इसके लिए मैं क्या करूँ? कल से इस नौकरानी को काम से निकाल देता हूँ, फिर सारा मुनाफा मेरे पास ही रहेगा। और वैसे बर्गर की लत तो सबको लग गई होगी, तो सब लोग यहाँ पर ही खाने के लिए आएंगे। फालतू में इस नौकरानी को 2000 रुपये महीने क्यों देना। फिर दूसरे दिन सुबह जब मालिनी काम पर आती है, तब उस ढाबे की ओनर मालिनी से कहती है, कल से तुम्हें काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें और तनख्वाह नहीं दे सकता। और वैसे भी ढाबे का मुनाफा आजकल बहुत ही कम हो रहा है, और उस कम मुनाफे में से मैं तुम्हारा तनख्वाह नहीं दे सकता। ऐसे मत करो मालकिन, मैं बहुत ही गरीब हूँ, ये तो आप जानते ही हो। ये सब मुझे नहीं पता, कल से तू काम पे नहीं आएगा बस। फिर मालिनी दुखी होकर वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद मालिनी अपने गांव में एक बर्गर का ठेला लगाता है। वो वहां भिन्न भिन्न प्रकार के बर्गर बनाता था, जैसे कि चीज बर्गर, एग बर्गर, पनीर बर्गर। लेकिन उसके ठेले पर कोई खाने के लिए नहीं आता था। इससे वो बहुत दुखी और मायूस हो जाता था। फिर गांव वालों को जब उसके ठेले के बारे में पता चला, वे लोग उसके ठेले पर बर्गर खाने के लिए आ पड़े। उस गांव वालों को उसका बर्गर बहुत ही पसंद आया और वो बहुत मजे से खाने लगे। कुछ लोग तो बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी खाते थे। और धीरे धीरे जब लोग मालिनी के ठेले पर आने लगे, तो लोगों ने रागिनी के ढाबे पर जाना छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसका ढाबा बंद पड़ गया और उसे अपना ढाबा बंद करना पड़ा। फिर कुछ ही दिनों में उन आए पैसे से उन्होंने एक बड़ा घर बनाया। तो देखा दोस्तों, लालच का नतीजा हमेशा बुराई होता है, इसीलिए हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए।